हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के एमए सोशियोलॉजी कोर्स के बारे में। इस कोर्स की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो है दोस्तों, वो एक एनुअल मोड कोर्स है इग्नू में। इसके जो एग्ज़ाम हैं एनुअल मोड में होते हैं। करंटली इसके एडमिशन ओपन है जनवरी 2023 सेशंस के लिए। अपकमिंग सेशंस के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी और जुलाई 2022 सेशन के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, जब तक कि कुछ खास चेंजेस इस कोर्स के स्ट्रक्चर में नहीं आ जाते। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। एग्ज़ाम एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आपको अपना मीडियम चूज़ करना पड़ता है। मिनिमम क्राइटेरिया बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ। इसमें कोई भी 50% का बेंचमार्क कुछ ऐसा नहीं है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर में आप लोग देख सकते हो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। ये सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, सोशोलॉजी इन इंडिया। उसके बाद सेकेंड ईयर में आप आओगे तो कुछ चॉइसेस भी आपको मिलती है। टोटल आपको 32 क्रेडिट्स करने हैं। अब क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सोशोलॉजी और एजुकेशन के 8 क्रेडिट्स हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट को आप क्लियर करोगे तो आपको 8 क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स का जो रिलेशन रहता है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड रहता है, कि क्रेडिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कितने घंटे की क्लासेस या प्रैक्टिकल्स जो भी होता है वो आपको मिलेगी। फिलहाल इस सब्जेक्ट को आप क्लियर करोगे तो इतने क्रेडिट्स मिलेंगे। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सब्जेक्ट्स मेंशन है, तो टोटल इनका जो क्रेडिट्स हो गया वो 48 हो गया। लेकिन आपको लेने हैं कोई 32 क्रेडिट्स, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आपको इन 6 में से कोई आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो ये सेकेंड ईयर की कहानी है। तो ये तो बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी और कोर्स की डिटेल हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस वगैरह की और एलिजिबिलिटी कंडीशन और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में। पहले फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस इसकी 14,000 रुपीज़ है 2 साल की। एनुअल मोड का ये कोर्स है, तो 1 साल की फ़ीस जाएगी आपकी 7,000 रुपये। इसमें आपके प्रोसेसिंग फ़ीस 300 रुपये अलग से जाती है, तो टोटल 7300 रुपये आपके फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम जाएंगे और फिर सेकंड ईयर में एडमिशन के टाइम भी इतने ही रुपये आपके लगेंगे। इसमें अभी कुछ रिलैक्सेशन होता है, डिस्काउंट होता है फ़ीस में, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ। मीडियम भी इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम इसके एनुअल मोड में होते हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। 2 साल का ये कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल आपको मिलेंगे क्लियर करने के लिए, और हर एक ईयर में एक ही बार आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे आपका एडमिशन अगर जनवरी सेशन का है तो दिसंबर में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, फिर नेक्स्ट दिसंबर में आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। सिमिलरली अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो जून में आपके अगले जून में एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जून में आपके एग्ज़ाम होंगे सेकंड ईयर के। एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम सेंटर, जिस भी सेशन में आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर सेशन में है तो उससे 1.5 महीने पहले लगभग मिड अक्टूबर के बाद, या फिर अगर जून सेशन में एग्ज़ाम है तो मिड अप्रैल के बाद एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ करे जाते हैं इग्नू द्वारा, जो कि आपको ऑनलाइन भरने पड़ते हैं। इन एग्ज़ाम फॉर्म की 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस रहती है। लाइक आपके फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं तो 800 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के आपके जाएंगे, या फिर सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं तो 1200 रुपये आपके एग्ज़ाम फॉर्म के अलग से जाते हैं जब एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है। इस एग्ज़ाम फॉर्म में जस्ट आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करके पेमेंट करनी पड़ती है। एग्ज़ाम सेंटर की अभी दोबारा मैं बात करूँगा। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। इग्नू का जब आप फॉर्म भरते हो तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है डिजिटल फॉर्म। अब यहाँ पे फ़ीस रिलैक्सेशन की जो बात मैं कर रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हो कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है फ़ीस में। जैसे आपकी 1 साल की फ़ीस 7,000 रुपये है, तो इसमें से लगभग 1050 रुपीज़ डिडक्ट होके आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हो स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी वाला, तो बाय पोस्ट आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पर भेजा जाता है। ऑलराइट। और दूसरे वाले ऑप्शन चूज़ करने में फ़ीस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। यहाँ पर आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो उस टाइम भी आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई सेकंड ईयर में आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चाहिए या डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, और अकॉर्डिंगली अगर आप डिजिटल फॉर्मेट चूज़ करते हो तो डिस्काउंट वगैरह की जो भी प्रोविज़न होती हैं वो फॉलो होती हैं। इसके बाद बारी आती है रीजनल सेंटर की।
इग्नू में एडमिशन के टाइम पर आपको एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। रीजनल सेंटर में आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सारा काम रीजनल सेंटर में होता है। जैसे मान लीजिए सम ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पर नहीं भेजा जाता, तो उसे आपको अपने रीजनल सेंटर से ही चूज़ करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। सॉरी, आप जब फॉर्म भरते हो तो रीजनल सेंटर पहले आप चूज़ करोगे और उसके जुरिसडिक्शन में जो भी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर्स आते हैं वो आपको चूज़ करने पड़ते हैं। स्टडी सेंटर में आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होते हैं और क्लासेस वगैरह होती हैं। क्लासेस वगैरह के लिए आपको एसएमएस वगैरह आते हैं और इग्नू द्वारा ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ऐड किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो क्लासेस की जानकारी है वो प्रोवाइड करी जाती है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ही हो सकता है क्लासेस ऑनलाइन भी हो और मैक्सिमम सब्जेक्ट की वैसे ऑफलाइन ही क्लासेस इसकी लगती हैं। अब जो एग्ज़ाम सेंटर की मैं बात कर रहा था वो भी समझ लीजिए। जो आपका स्टडी सेंटर है, अगर वो स्टडी सेंटर एग्ज़ाम सेंटर बन सकता है इग्नू का, यानी कि इग्नू ने ऐसी प्रोविज़न रख रखी है कि जो आपका स्टडी सेंटर है उसको आप फॉर्म फिल करते टाइम एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ कर सकते हो। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है लखनऊ के रीजनल सेंटर में, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप यूपी में नहीं हो। मान लीजिए आप अपने होम टाउन में हो, किसी और स्टेट में हो, तो जिस भी स्टेट में आप हो तो उसके जो नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जितने जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो सेंटर आपको चाहिए वो आपको अलॉट हो, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर एग्ज़ाम सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का इग्नू में मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना मास्टर्स के अंदर। अब जो री रजिस्ट्रेशन है और इग्नू के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है। आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में जब अपीयर होने वाले होते हो उससे पहले ही सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मान लीजिए जनवरी सेशन के आप स्टूडेंट हो, दिसंबर में होंगे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, तो या तो दिसंबर में ही या दिसंबर से पहले नवंबर में आपके सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन या एडमिशन जो भी आप बोलो वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करके और अपनी एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। जो टोटल 14,000 रुपये फ़ीस बताई थी तो उसकी हाफ़ फ़ीस आपकी सेकेंड ईयर में जाती है, ठीक है। और मान लीजिए सेकंड ईयर का आपने फॉर्म भर दिया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए या एग्ज़ाम देने के बाद किसी एक या दो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो उसका कोई भी फ़र्क सेकंड ईयर के एडमिशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। सेकंड ईयर का जिस भी टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके एक साल के बाद ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे। जैसे आप दिसंबर सेशन में रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट दिसंबर में ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। इसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की और कोर्स स्ट्रक्चर की। अब देखिए कोर्स स्ट्रक्चर आपको ऑनलाइन गूगल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपको गूगल पर सिंपली सर्च करना पड़ता है इग्नू, और इग्नू के आगे जो भी आप जिस भी कोर्स में आपने इनरोल किया है उसका नाम आप लिख सकते हो। जैसे इग्नू MA सोशियोलॉजी में यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहले ही नंबर पर यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिंक आ जाता है। इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। अब इस लिंक के अंदर केवल आप जो एक प्रोग्राम गाइड की PDF होती है पहले वो आप देख लीजिए। ये प्रोग्राम गाइड की PDF है। इस PDF के अंदर जाकर आप देख सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट हैं उसका ब्रीफ सिलेबस क्या है। अब इस प्रोग्राम गाइड के अंदर हो सकता है कुछ फ़ीस की डिटेल, कुछ पुरानी डिटेल भी मेंशन हो, बिकॉज यहाँ पर आप देख भी रहे हो फ़ीस यहाँ पे 9,000 रुपये दिखा रहा है, जो कि अब इग्नू की फ़ीस बढ़ चुकी है काफ़ी। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो सकता है प्रोग्राम गाइड में गलत दिखा है, लेकिन सिलेबस वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में हमारी बारी आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट कब सबमिट करने होते हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की मेन वेबसाइट पर जाओगे और ये डाउनलोड के सेक्शन में आप जाओगे। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको 4th नंबर पर असाइनमेंट का लिंक मिलेगा, ऊपर आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम का लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर आपको MA इन सोशियोलॉजी वाला जो कोर्स है वो सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो MA इन सोशियोलॉजी MSO कोड है इसका, इसको आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जिस भी मीडियम में आप बनाना चाहते हो वो आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के भी। अब जैसे मान लीजिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता हूँ। अब इग्नू में जनरली क्या होता है ना, जुलाई सेशन और उसके बाद के जनवरी सेशन के क्वेश्चन पेपर सेम रहते हैं। जैसे मैंने एक पेपर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 के लिए भी और जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है उनके लिए भी, दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर वैलिड है। अब बात आती है असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या होती है। अब देखिए मान लीजिए आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट सितंबर के एंड में रहती है, जिसको ऑब्वियसली एक्सटेंड किया जाता है। और मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो
उसके असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है मार्च, क्योंकि एग्ज़ाम जून में होते हैं तो जून से पहले मार्च में लास्ट डेट रहती है, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंड करी जाती है। अगर यहाँ पे 22 की जगह जुलाई 2023 लिखा होता तो 31 मार्च 2024 तक आप इसके असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे। ठीक है, तो जो बच्चा जुलाई 2023 में एडमिशन लेगा उसके लिए भी यहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एडमिशन होने के बाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यही सारा MA सोशियोलॉजी का इग्नू के कोर्स डिटेल थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।